जिस खेत से मंत्रीगण हुए मालामाल, उसी खेत के किसानों का है बुरा हाल। भारत में किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी तक सत्ता में बैठे नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, वहीं मंत्रियों की कमाई खेती से कैसे फल फूल रही है। खबर आगे देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहले हम बात करेंगे किसानों की स्थिति की। पूरी दुनिया को पता है कि कैसे इस देश के अन्नदाता सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो लोग अपने घर परिवार के साथ सड़कों पर विगत 1 वर्ष से बैठे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में किसानों की वर्तमान स्थिति देखकर पूरी दुनिया ने वर्तमान सरकार की निंदा की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, वहीं 76% मंत्रियों ने उसी खेती से मोटी रकम कमाई है। और यही नहीं, मंत्रियों के परिजनों के नाम 161 कंपनियां हैं, जिसमें से 42% कंपनियां कृषि से जुड़ी हैं। यह हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र के किसानों ने खुदकुशी की थी, जो कि पूरी देश के किसानों की खुदकुशी का 38% था। लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि जहां एक तरफ जिस राज्य में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया, उसी राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों की कृषि कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि मंत्री किसानों के बारे में न सोचकर अपनी निजी कंपनियों को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर अधिक ध्यान देते हैं। एक अखबार के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 76% मंत्रियों ने चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अपनी कमाई का जरिया खेती को बताया है। मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से वाणिज्य मंत्रालय के पास 161 कंपनियां दर्ज है, जिसमें सबसे अधिक कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं, जो कि 42% हैं। इसमें एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो ट्रेड जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। आइए देखते हैं किसके पास कितनी कंपनियां हैं। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें तो इनकी पत्नी के नाम 12 कंपनियां, अजित पवार की पत्नी के नाम 23 व बेटे के नाम 8 कंपनियां हैं। छगन भुजबल के पत्नी और पुत्र के नाम 77 कंपनियां। विश्वराज कदम 15 कोमोनिया का रजिस्ट्रेशन, 10 कंपनियां सक्रिय, जबकि 8 निजी, 2 सरकारी। आदित्य ठाकरे के पास 8 कंपनियां, राजेश टोपे के पास 6 निजी कंपनियां, जबकि पिता के नाम 2 और 1 सरकारी कंपनी। दिलीप पाटिल के नाम 5 कंपनियां, जबकि पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को मिलाकर 5 कंपनियां। अनिल परब के पास 4 खुद के नाम, जबकि 1 कंपनी पत्नी के नाम है। मंत्रियों की कंपनियां खेती से जुड़े उद्योग के अलावा व्यवसाय, सेवाएं, ऊर्जा, टेक्सटाइल, स्वास्थ्य, वितरण और एडवाइजरी, मध्य निर्मित, शिक्षा, होटल और रियल एस्टेट में कार्यरत हैं। कृषि के बाद सबसे अधिक 21% इनकी कंपनियां रियल एस्टेट से जुड़ी हैं। अब ये सवाल उठता है कि सत्ता में बैठे मंत्री अगर खुद के और परिवार वालों के विकास के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो आम किसानों की खेती के विकास के लिए क्यों नहीं आगे आते हैं। बाबा साहेब ने नेहरू के प्रस्ताव पर अपनी राय देते हुए कहा था कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो और कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, मगर बाबा साहेब के इस प्रस्ताव को आज तक अमल में नहीं लाया गया। देश के किसान भारत के मूल निवासी हैं, इसलिए शोषक वर्ग इनकी पीड़ा को नहीं समझ सकता। इसलिए इस देश के किसानों में जागृत से देश का कृषि मंत्री किसान का पुत्र को बनाया जाना आवश्यक है।
किसानों के हित में, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण के हित में, देश के बुद्धिजीवी वर्ग अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए भारत के आम जनता, किसान, युवा, मजदूर सबको जागृत करने के कार्य में तेजी लाएं। जय संविधान, जय भारत।